नमस्कार सभी साथियों को चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम मूल किताब हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जो अभी नवीनतम अपडेट्स 41 डिस्ट्रिक्ट्स के अनुसार हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसको हम 2 पार्ट में क्लियर करेंगे इस बुक को, और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस बुक में 10 लेसन थे पहले, अभी 3 लेसन नए ऐड किए गए हैं। 3 लेसन जो ऐड किए गए हैं: भौगोलिक संकेतक, राजस्थान की प्रमुख कला एवं उत्पाद, और अग्नि सुरक्षा, योग और ध्यान केंद्र। तो आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन से। राजस्थान का एक परिचय। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित देश में हम रहते हैं, और हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो मेन हाइलाइट्स पॉइंट हैं वही आपको इस क्लास के माध्यम से बताए जाएंगे, जो महत्वपूर्ण है। और हम जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है, और वर्तमान जो राजस्थान है इसका स्वरूप 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया था। जैसे ये भारत का मैप है, तो हमारा जो राजस्थान है ये रहा स्थित उत्तर पश्चिम भाग में हमारा राजस्थान स्थित है। ये 41 डिस्ट्रिक्ट्स के अनुसार अपडेट मैप से पहले पाकिस्तान से 4 जिलों की सीमा लगती थी, अब 5 की लगती है: बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और श्रीगंगानगर। और हमारे राजस्थान के इसके जो पड़ोसी राज्य 5 हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर का ध्यान रखें। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के लगभग 10.41% भाग पर यह फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। और राज्य की जो कुल सीमा है 5,920 किलोमीटर है। और प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः जिलों में विभाजित किया गया है, ताकि छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उनमें विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो राजस्थान में वर्तमान में 41 जिलों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में जो जिले स्थित है वे क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। पूर्वी राजस्थान में स्थित डीग राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय व सूर्यास्त धौलपुर जिले में ही होता है। राज्य के जो 41 जिले हैं उनको 7 संभागों में बांटा गया है। 7 संभागों को याद करने की ट्रिक्स हैं: JJBUKP। जे से जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बी से यू से उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। JJBUKAB। अब जयपुर में कौन कौन जयपुर संभाग में ज़िले हैं? एक तो खुद स्वयं जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली और बैरोड। जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा। बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। अजमेर में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर, डीडवाना और कुंचामन। कोटा में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर। भरतपुर में भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी संख्या 5 है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। राज्य के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा है वो पंजाब व हरियाणा से लगती हैं। पूर्वी सीमा राजस्थान की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती हैं। दक्षिण पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश से, दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश से और दक्षिण पश्चिमी सीमा गुजरात राज्य द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो 1070 किलोमीटर लंबी है।
इस रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। शब्दावली। एकीकरण। एकीकरण का अर्थ होता है सबको मिलाकर एक करना। संभाग। सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह। केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है। अभ्यास प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। राजस्थान में कुल कितने जिले? 41 डिस्ट्रिक्ट्स। श्रीगंगानगर जिला राजस्थान का उत्तरी जिला है, जबकि बांसवाड़ा दक्षिणी। राज्य की जो कुल सीमाएं 5,920 किलोमीटर। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में 1,070 किलोमीटर, और पड़ोसी राज्य 5 हैं, वो हमने ऊपर देख ही लिया। तो फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा लेसन स्टार्ट करते हैं, राजस्थान का इतिहास। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव बाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वे कहते हैं हम मारवाड़ में रहते हैं। शिक्षक ने कहा, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र का प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों और अंचलों में विभक्त था। ये जनपद और अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनाइन, सीवी, मेवात और हाड़ौती। तो इस पैराग्राफ से ये प्रश्न बन सकता है कि बाटोली गांव कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और पहले जो क्षेत्र थे वो जनपद और अंचलों में विभक्त थे, और वो उस क्षेत्र में रहने वाली जाति और विशेष स्थान को इंगित करते थे। तो वो उस समय उसके माध्यम से, उन नामों के माध्यम से उन्हें दर्शाया जाता था। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी मोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्यों और जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत संहिता में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। महाभारतकालीन राजस्थान में जो जनपद थे, जांगल, मरुकांतर, मत्स्य और सूरसेन। स्यारों का विशेष ध्यान रखें, जांगल, मरुकांतर, मत्स्य और सूरसेन। मरु, इसका उल्लेख ऋग्वेद के साथ साथ पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण, सरक संहिता, महाभारत, वृत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर का कुछ भाग शामिल है। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र, जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। तो मूल किताबों की एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ पूरा ध्यान से उसको देखें और समझें, क्योंकि अभी आरपीएससी और आरएसएस भी बोर्ड है पेपर जिस तरीके से बना रहे हैं, मूल किताबों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। अब गाइड और जो छोटे मोटे कोचिंग के नोट्स हैं उनसे प्रश्न इतने नहीं आते हैं, इसलिए मूल किताबें ही आपकी सफलता का आधार हैं। तो नेक्स्ट है जांगल। इस जनपद में बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर का कुछ भाग शामिल है, और जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। मत्स्य, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट थी। ये जनपद कोटपुतली बैरोड के मध्य स्थित है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन सांग ने भी किया है। सूरसेन, सूरसेन राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में शामिल है। इस सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया। बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के बाद अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनाइन आदि जातियां प्रमुख हैं। सीवी जनपद आधुनिक उदयपुर के पूर्व और पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था, इसलिए सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। और सीवी जनपद की राजधानी थी मंजमिका या माध्यमिका। और इसके जो अवशेष हैं चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। और इस भूभाग को मेदपाट यानी मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। अर्जुनाइन, भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनाइन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनाइनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी सत्रपों का परास्त किया था।
और मौर्योत्तरकालीन राजस्थान में जो जनपद थे अयोध्या, अर्जुनाइन, मालव और सीवी। मालव शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था जो वर्तमान टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए थे। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख नादसा जो भीलवाड़ा में वहाँ पर लगा हुआ है। अयोध्या, राजस्थान का उत्तरी भाग अयोध्या भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतया अयोध्या ने ही उत्तरी राजस्थान के कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। गुप्त काल तक ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने अर्ध आश्रित रूप बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में इसके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वांगड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। मेवाड़, प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक कुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानियां रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। वांगड़, राजस्थान का जो दक्षिणी राजस्थान का डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो भूभाग है उसे वांगवर या वांगड़ कहा जाता है। इसकी बोली वांगड़ी है। मारवाड़, प्राचीन मरु प्रदेश कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हाड़ौती, आधुनिक बूंदी कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश के बुंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में स्वान वंश के हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। राजस्थान के विभिन्न अंचल हैं, जैसे मांड, मारवाड़, शेखावटी, मेवात, ढूंढाड़। ढूंढाड़ अंचल है जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा है। 12वीं सदी में कस्बा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति मीणा और बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी है। मेवात, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही, इसलिए मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध शासक था हसन खां पेवाती, जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। इन सभी अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे जैसलमेर को मांड या वल कहा जाता है। जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसे गुजरत्रा कहा जाता है। प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा कहलाता है। चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा, कोटपुतली और बैरोड राठ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और उसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियां, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं के धनी हैं। अंचल का अर्थ होता है क्षेत्र। ऋग्वेद एक प्राचीन प्रथम वेद है। 17 प्रांत का मुखिया राज्यपाल भारत में शक जाति के शासकों हेतु यह प्रयुक्त किया जाता था। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर और कोटा बूंदी वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता था। तो आज का ये दूसरा लेसन समाप्त हुआ। तो इस पुस्तक का चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। इसका शीर्षक है इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यताओं के क्रमिक विकास का ज्ञान होता था। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है पुरातात्विक स्रोत और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान व घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इन पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ, उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल होती है। इनसे तत्कालीन जीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार हैं। अभिलेख, सबसे पहला है अभिलेख। ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिला का अर्थ होता है पत्थर के बड़े बड़े खंड, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाब, खेत, खड़ी शिलाओं और ताम्र पत्थर पर उत्कीर्ण किए हुए हमें कहीं पर भी मिल जाते हैं।
अभिलेख की उपयोगिता क्या है? ये विविध भाषाओं में हो सकते हैं, गद्य और पद शैली में भी हो सकते हैं। इन अभिलेखों में शासक और उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्य, आज्ञाओं का उल्लेख होता था। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की हमें जानकारी मिलती है। प्रशंसा में, किसी की प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते हैं उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। प्रमुख अभिलेख हैं नगरी का अभिलेख, कंसवा अभिलेख, गटियाला अभिलेख, किराड़ू का अभिलेख, नानसा और बरनाला का यूप स्तंभलेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि, द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी में प्राप्त होती हैं। गटियाला अभिलेख और प्रतियार और बिजोलिया शिलालेख से स्वानों के इतिहास को जानने के भी महत्वपूर्ण साधन है। घटियाला अभिलेख से तो प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है और बिजोलिया शिलालेख से चौहान राजवंश के इतिहास की जानकारी पे मिलती है। और जो सीरवा का शिलालेख है उससे रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें प्राप्त होती है। स्मारक, राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। चित्तौड़ का दुर्ग, जालोर दुर्ग, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भवन, राजप्रसाद, राजप्रसाद का अर्थ होता है महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। ये में तत्कालीन उस समय की स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। मुद्राएं, मुद्राएं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का हमें पता चलता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, संत, शब्द आदि नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का, वो राज्य कैसा था, वो धनवान था या गरीब राज्य था, उसका आदि का हमें पता चलता है। सिक्के राज्य एवं शासकों की शक्ति के भी सूचक हैं। आहाड़, रेड, बैराट, रंगमेल, सांबर, सुकानिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों और मुद्राओं से सतर्पों, मालव, चौहान, गोइल आदि वंशों के काल के राज्य शासन, अधिकृत सीमा आदि के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होती है। बर्तन और कलाकृतियाँ, उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन और कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों एवं गवाक्स की कारीगरी आदि भी देखने को मिलती है। कमेंट में बताएं कि गवाक्स क्या है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबिया, धूप पात्र, दीप आदि से हम पूर्वजों की कला कौशल को भी सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर, ये नीम का थाना सीकर में स्थित है। यहाँ पर ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले। जोधपुरा जयपुर में स्थित है। नौ भरतपुर में स्थित है। यहाँ से हमें काले, लाल मृद भांड प्राप्त हुए। आड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर और फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। ताम्रपत्र, तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। ये दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। साहित्यिक स्रोत, साहित्य स्रोत के माध्यम से इतिहास जानने में साहित्य की एक बहुत बड़ी भूमिका है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों से भी हमें सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञानक करत हैं पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से हमें सोहानों की उपलब्धियों का पता चलता है। नैन चंद्र सूरी कृत अमीर महाकाव्य से सोहानों के इतिहास के साथ साथ उस समय की सामाजिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थानी में जो साहित्य है उसमें पृथ्वीराज रासो, असलदार खिसीरी वसनिका, पद्मनाभ करत कानड़दे प्रबंध, बीकानेर के जो दलपत सिंह के उनके द्वारा लिखा गया दलपत विलास, खेड़िया जग्गा द्वारा करत वसनिका आदि उल्लेखनीय है। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन हमें मिलता है। नैन श्री ख्यात, बाकीदास श्री ख्यात, दयालदास श्री ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में हमें सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तवारीखों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टॉड ने भी कुछ ग्रंथ और अपनी रचनाएं लिखी जिसमें एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि थे सूर्यमल मिशन, इन्होंने वंश भास्कर लिखा। कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद
विश्वेश्वर नाथ रेवकरत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। शब्दावली है। अभिलेख का अर्थ होता है ताम्रपत्र, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख। उत्खनन, खुदाई। मृद भांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिशन। ऑप्शन स। कविराज श्यामलदास द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है वीर विनोद। प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख है उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। संस्कृत में उत्कीर्ण शिलालेख जो रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देती है, सिरवा का शिलालेख। तो आज का जो ये तीसरा लेसन है समाप्त हुआ। कल हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, पार्ट इसका 2 आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट के द्वारा बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही है। धन्यवाद।